कहाँ जा रही हो दुआ? शारिक के घर बात करूंगी। तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ। जवेरिया सो रही है, चंद घंटे की बात है, उसका ख्याल रखिएगा। मैं शारिक से बात करके आ जाऊंगी। नानी जान, आपकी तबीयत अब कैसी है? सर फटा जा रहा था, इसीलिए अब तक सोई रही। अब रात को कैसे नींद आएगी कुछ पता नहीं। और तुमने भी अब ये कह दिया कि शारिक के पास जा रही हो। मेरा तो दिल ही घबरा गया। घबराए नहीं, कुछ नहीं होगा। लगता है तुमने फैसला कर ही लिया है। सोच लिया है, ये शादी अब नहीं चल सकती। आर यू श्योर दुआ? बेटी कुछ और सब्र कर लेती तो अच्छा होता। पहले शारिक से बात कर लूं। कोई बात तो जरूर है मम्मी। देखो, मैं जब अंदर लेटी हुई थी ना, तो एक वक्त ऐसा आया कि सवेरा दवा देने आई। उसने कहा कि असलान आया था। असलान हमारे घर आया था? हाँ, फिर फौरन ही दुआ को देखने नीचे चला गया था। समझ गई। अब्दुल्ला साहब, आपकी भेजी हुई मिठाई तकसीम की, बहुत शुक्रिया। अल्लाह कबूल करे। अम्मी जान, वैसे क्या आप रोज जाया करेंगी? अल्लाह ने चाहा तो मैं रोज जाऊंगी। अल्लाह कबूल फरमाए। असल में तो तुम लोगों को भी वहाँ आना चाहिए। वो ऐसी जगह है जहाँ दुआएं कभी नहीं रुकती। काश कि हर कोई वहाँ पर आए और वहाँ से फैज़ पाए। हम आएंगे अम्मी। अच्छा है बेटी, अपनी माँ का साथ देना चाहिए तुम्हें। मेरी तुम भी आना। कहाँ आना है? न्याज पर, दुआ के वक्त मजालिस पर। मैं तो कहती हूँ साथ में छोटी को भी ले आना। मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। तो फिर कल आ जाना। मरियम साहिबा, मान लिया कि मैं आ भी गई। किसी हद तक मैंने आपकी मदद भी कर दी, लेकिन एलिफ का वहाँ पर क्या काम? हलीमा आपा उस पर दम कर देंगी। वैसे भी वो छोटी बच्ची दीन, दुआ और ईमान से बहुत दूर पल रही है। मेरे ख्याल में वो अभी छोटी बच्ची नहीं है, यानी सिर्फ इन्हीं चीजों से ही नहीं, उसे तो अभी किसी चीज का शऊर नहीं है। अब्दुल्ला साहब अपनी बच्ची को सबसे दूर रख के पालना चाहते हैं, तो इनकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकती। मरियम साहिबा, माफ कीजिएगा, क्या आप हमें बेदीन समझ रही हैं? ऐसा क्यों सोच रही है मेरी? मुझे माफ कीजिएगा अब्दुल्ला साहब, मैं हिजाब नहीं करती या आप लोगों की तरह 5 वक्त की नमाज की पाबंद नहीं हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेदीन भी हूँ। मैंने बहुत सी दुआएं हिफ्ज कर रखी हैं। ये कोई नॉर्वे नहीं है। हम सब ने दीनी सकाफत और इखलाकियात का मजमून पढ़ा हुआ है। किसी को कमतर ना समझें। मैं एक बार फिर दोहराती हूँ, दीनी सकाफत, इखलाकियात, और वो हमें ये सिखाता है कि पहली बात, किसी को भी जज नहीं करना है। दूसरी, लोगों के बारे में अच्छा गुमान रखें और बर्दाश्त से पेश आएं। और शायद आपने वो सबक छोड़ दिया था, है ना? हाई स्कूल ही छोड़ दिया था, कैसे पढ़ती? नाइला। नाइला बेटी, जुबान संभालो। मैंने झूठ तो नहीं बोला बाबा। ईमान से खौफ मत खाओ, नुकसान नहीं होता। मैं ईमान से खौफ क्यों खाऊंगी? जिस चीज में भलाई हो वो कभी नुकसान नहीं देती आपको, बस उसे गलत ना इस्तेमाल किया जाए। अगर सब एक दूसरे के मामलात में मुखिल ना हो, बर्दाश्त से काम लें, तो मसला ही क्या रहे, है ना? ये बात दोनों तरफ के लिए सच है मेरी। मैं किसी तरफ नहीं हूँ मरियम साहिबा, और क्यों होंगी? मैं तो बस ये चाहती हूँ हम सब मिल के रहें। तकसीम क्यों होते हैं? खैर, आप सब खाना खाएं, मुझे इजाजत दीजिए। तुम्हारे साथ जवेरिया नहीं आई, इसका मतलब तुम मुस्तकिल नहीं आई हो। मैं बात करने आई हूँ यहाँ। ठीक है मेरी जान, मैं सुन रहा हूँ। डिवोर्स चाहिए मुझे। क्या? क्या हुआ? हैरानी किस बात की?
क्या हम बहुत खुश थे? समझ सकता हूँ कि तुम खुश नहीं हो। मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि तुम कैसे खुश रह लिए। जरा एक कपल का सोचो, न्यूली मैरिड कपल, लेकिन दिखावे का साथ, दिखावे के अलावा हर चीज खराब, झूठ। वही पुरानी बहस। मैं वाकई इससे बेजार हो गया हूँ। मैं भी बेजार हो गई हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया है शारिक। तुमने मुझे बहुत दूर कर दिया है। मुझे तन्हा छोड़ने पर, मुझे खुद को कोसने पर मजबूर करने पर। मैं तो ये तक भूल गई हूँ कि मोहब्बत का एहसास क्या होता है। तो तुम समझती हो कि इस सब का कसूरवार मैं हूँ, है ना? चलो ये तो समझे, ऐसा ही है। मेरी जान, देखो तुम अभी भी कुछ चीजों को बहुत तंग नजरी से देखती हो। मॉडर्न सोच नहीं अपना सकी तुम, और मुझे लगता है कि तुम आदी हो गई हो हमेशा चीख चिल्लाकर हर बात का हल निकालने की। शारिक, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मेरा जो भी दिल चाहेगा करूंगी। मेरी हंसी, मेरा लिबास, मेरा बिहेवियर किसी को हक नहीं है कि हुक्म चलाए। और जो तुम्हारे जहन में है ना टिपिकल बातें, जबरदस्ती और सख्ती से औरत को कंट्रोल करने वाली सोच, ये किसी भी रिश्ते की बुनियाद नहीं हो सकती। बिल्कुल। औरत जान लेती है कि उसे चाहा नहीं जा रहा। वो महसूस कर लेती है। इसका ताल्लुक हसद या पाबंदियों से नहीं है। यानी सारा बिल मेरे खाते में डाला जा रहा है? नहीं, कोई बिल नहीं डाला जा रहा। बस मैं जा रही हूँ। शायद मुझे अभी नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, लेकिन ये अच्छी तरह पता है कि क्या नहीं चाहिए। और मैं तुम्हें नहीं चाहती शारिक। इसीलिए सब खत्म। शारिक सिफा सिजिल। शारिक साहब आप हैं? कहिए। मैं हूँ। शारिक साहब, आप पर असासे छुपाने का इल्जाम है। आपको थाने चलना होगा। क्या? क्या आप लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं? हमारे साथ ताउन करें सर। अपनी सफाई में आपको जो कहना है वहां चलकर कह देना। आप हमारे साथ चलिए। मैं साथ चलूं तुम्हारे? नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझ पर तरस ना खाओ, मैं संभाल लूंगा। मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त? अच्छा तो ठीक है बाबा, मैं जा रहा हूँ, आप लोग एंजॉय करें। इस वक्त कहाँ जा रहे हो तुम? एसगी और मैं बाहर जा रहे हैं बाबा। आप जानते हैं नाइट लाइफ 12 के बाद ही शुरू होती है। अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था वाकई। एंजॉय करना। शुक्रिया जानसू आंटी। अच्छा जाओ, लेकिन सुबह तक मत घूमते रहना बाहर। नहीं नहीं, इतना भी नहीं। चलें, चलता हूँ, ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा। उमर, हम भी कहीं बाहर चलते हैं। अरे कहाँ जाएंगे इस वक्त? 12 बज गए, मुझे तो पहले ही नींद आ रही है। मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे भी नहीं जाना, बस मैथे को देखकर जरा जोश में आ गई थी मैं। वेल, अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम जरूर जा सकती हो, लेकिन मेरी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। सच कहूँ तो मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाऊं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं मेरी जान, बिल्कुल भी नहीं। तुम जाकर आराम करो, मैं घर नहीं जाऊंगी। अगर बुरा न मानो तो रुक जाओ। जरूर, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। जब आप यूं अचानक पीछा छुड़ाने का करेंगे अजलान साहब, तो आपके लिए तो एक फेयरवेल पार्टी बनती है ना। लगता है बात नहीं बनी तुम्हारी। आ जाओ। मॉम, बहुत बुरा हुआ वहाँ। क्या हुआ? मुश्किल डाल रहा है क्या? नहीं, मैं तो शारिक से बात भी नहीं कर पाई। पुलिस आ गई थी वहाँ, शारिक को ले गई। क्या? हाँ, मैं तो शॉक में आ गई थी एकदम। असासे छुपाने का इल्जाम लगाया है उस पर। यकीन नहीं आ रहा। दुआ, आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। मैं पहले जवेरिया को देख लूं, फिर आती हूँ मैं। ओके।
उरूज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो मेरी जान। मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। अजलान क्या हो गया है? मुझे पता है तुम मुझसे ये सब मजाक में कह रहे हो, है ना? मैं बहुत सीरियस हूँ। देखो, मुझे लगता था कि हम निभा लेंगे, और बच्चे का जब सुना मुझे लगा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है, मगर मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम मेरे साथ होती हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता, और ये जिंदगी भर चलता रहेगा। तुम आखिर कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, नहीं हो पाएगा, नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। क्या नहीं हो पाएगा अजलान? सब कुछ तो ठीक है। देखो हमारे बीच सब नॉर्मल है। यार, ये मेरा अभी का फैसला नहीं है, और हमारे दरमियान कुछ भी नॉर्मल नहीं है। ये तो मैं पहले ही बता चुका था तुम्हें। मुझे तलाक चाहिए थी तुमसे। मैं तुम्हें अपने साथ कबूल नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ख्वाब देखना छोड़ दो, समझ गए? मैं तुम्हें नहीं चाहता हूँ बिल्कुल। तो फिर चाहना होगा तुम्हें। आराम से बात करो मुझसे। तो मुझे मजबूर मत करो। चीखो मत। अजलान, सब कुछ ठीक है, सब कुछ। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा बच्चा होने वाला है, सब कुछ ठीक है। कौन सी बातें कर रही हो? क्या ठीक है हमारे दरमियान? कुछ नहीं, और ना ही कभी कुछ ठीक होगा। कौन है तुम्हारी जिंदगी में? हरगिज फजूल बातें मत करना। किस औरत के लिए अपना घर तोड़ आए हो तुम? देखो, मुझसे बिल्कुल तमीज से बात करना। तुम घर में हो इस वक्त। नहीं तो क्या कर लोगे? हाँ, क्या कर लोगे? बताओ मुझे, कौन है वो? तुम बात किसकी कर रही हो आखिर? और इस हालत में भी तुम्हें किसी दूसरी औरत की फिक्र है? क्या हो रहा है? अरे उरूज फिर से पागल हो गई है। अजलान, मैंने कह दिया तलाक नहीं होगी, मर जाऊंगी और इस बच्चे को भी मार दूंगी मैं। फजूल बकवास मत करो यार, गुनाह है ये। इस बार तो अजलान उरूज को छोड़ ही देगा। हम क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? ये उनका मामला है, हम क्यों मदाखलत करें इसमें? मेरे ख्याल से दुआ की वजह से। नाइला, ऐसी बातें करके लोगों को कंफ्यूज मत करो प्लीज। दिमाग तो पहले ही घूम चुके हैं इनके। चलो अब मुझे मालूम करने दो आखिर मामला क्या है। यहाँ क्या हो रहा है और ये कैसा शोर है? अम्मी, अजलान उरूज को छोड़ने वाला है। अल्लाह ऐसा कभी ना करे नाइला। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं मुस्तफा, बस मियाँ बीवी की लड़ाई है। घर में हमेशा ऐसी बातें होती रहती हैं। जिनका अपना घर ना हो वो सिर्फ टांग अड़ाते हैं। रात बहुत हो गई है, सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। मैंने इस घर को बचाने के लिए क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया? तुम्हें अंदाजा भी है अजलान? मेरा जरा एहसास है? कौन सा घर यार? हमारा घर नहीं है कोई। ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप हो जाओ तुम। तुमसे इंसानों की तरह बात करना मुमकिन ही नहीं तुम वही कहोगे जो मैं सुनना चाहती हूँ। जोर जबरदस्ती से मोहब्बत नहीं होती। होती है और होगी। इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकते तुम। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा बाप के बगैर अपनी जिंदगी गुजारे। समझ रहे हो? जवीरिया की तरह नहीं। जवीरिया को बीच में मत लाना। तलाक नहीं होगी, समझे? कहाँ जा रहे हो? बस करो, जीने दो मुझे। और अब चीख पुकार बिल्कुल मत करना। अल्लाह तुम्हें बर्बाद करे अजलान। तलाक नहीं हो सकती। तलाक नहीं हो सकती। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, कभी नहीं। फिर से तमाशा हो रहा है। नैला कह रही थी कि अजलान उरूज से तलाक का कह रहा है। हस्बुनल्लाह। वो लड़की हामला है, अगर उससे कुछ हो गया। अल्लाह खैर करे। आप खुद अजलान से बात करें कि वो ऐसे ना करे। उन्हें पहले पुरसुकून होने दो, फिर बात करूंगा। या अल्लाह, हम पर रहम फरमा। ये मसले तो खत्म ही नहीं हो पा रहे। इस वक्त अजलान पे दबाव डालना ठीक नहीं। लगता है उनके बीच झगड़ा हुआ है, तो उसने गुस्से में कह दिया होगा ऐसा। अजलान के लिए पागल है उरूज, उसके लिए तो पागल है वो। अगर फिर से कुछ कर लिया उसने। खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो मरियम। मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाहती हूँ, मगर हमारे दुख खत्म ही नहीं होते। तुम फिर शिकायत कर रही हो।
अब्दुल्ला साहब, कहो। आप अपनी बेटी को इस घर में क्यों लाए थे? ताकि मैं उसकी देखभाल करूं। वो मेरे अखलाकी इक़दार के मुताबिक पले बड़े, ऐसे ही है ना? हाँ। हाँ, तो फिर आप मेरी से कह दें, कल हम हलीमा आपा के पास जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि बच्ची बड़ी हो के स्कर्ट पहने या फिर दीनदार नमाजी बने? बताएं क्या चाहते हैं आप? मरियम, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तो फिर मुझ पर भी कोई एतराज ना करें। आप उसे इतनी अहमियत देना छोड़ दें। मैंने कब और कहाँ अहमियत दी? खुदा के वास्ते फिर मत शुरू हो। तो फिर आप उसे खुद समझाएं। कल वो मेरे साथ हलीमा आपा के पास चलेगी। अगर मैं कुछ कहूँ तो बुरा मानती है वो। ठीक है मरियम बेगम, ठीक है, जैसा तुम चाहो। ठीक है, जैसे ही कोई डेवलपमेंट हो मुझे इन्फॉर्म करना। ओके, मैं वेट करूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या कहा? उसके बाबा के वकील ने मुकदमा दायर किया है, इसीलिए कस्टडी में लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। लॉयर ज्यादा होपफुल नहीं लग रहा था। जेल होने के चांसेस हैं उसके। ये क्या कह रही हो तुम दुआ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तुम्हें कभी किसी बात का शक नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। शारिक बहुत सीक्रेटिव आदमी है। विरासत के तो पूरे मामले से उसने बहुत दूर रखा था मुझे। बस इतना पता चला कि हमारा घर बिकने के लिए कहा है लोगों को। इससे तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं होगा ना दुआ? अरे मॉम, कैसी बातें कर रही है। मेरा ताल्लुक तो दूर की बात, इल्म भी नहीं है मुझे। मैं तो फिर भी घबरा गई हूँ सुनकर। किसी पेपर पे साइन तो नहीं करवाया उसने? नहीं मॉम, और वैसे भी मैं बगैर पढ़े कोई दस्तखत थोड़ी करूंगी। ये भी ठीक है। तो फिर तुम वाकई तलाक के फैसले पर अब भी कायम हो दुआ? पहले से भी ज्यादा। अगर शारिक जेल चला गया तो फिर क्या होगा दुआ? कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। वकील से बात करूंगी, कुछ तो हो ही जाएगा। लेकिन अब मैं उसके साथ हरगिज नहीं रह सकती। मैं बहुत थक चुकी हूँ सबसे। खुद पर भी बहुत गुस्सा आता है। शायद मैं ही नहीं संभाल पा रही हूँ शादी के रिश्ते को। खुद को फौरन तुम कसूरवार ना ठहराओ दुआ। शादी खुशी के लिए की जाती है, लेकिन अगर ना चले तो लोग तलाक भी ले लेते हैं। इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तुम अपनी बेटी पर ध्यान दो। शुक्र है कि आप साथ हैं। अगर आप जैसा मेरे पास सहारा ना होता तो यकीन करें मॉम, मैं ये सब कभी फेस ना कर पाती। तुम खुद भी बहुत स्ट्रांग हो दुआ, फिर भी खड़ी हूँ मैं तुम्हारे साथ। अच्छा चले, अब सोते हैं, काफी देर हो गई है। एक बात तुमसे करनी है दुआ मुझे। ये बताओ कि अजलान के लिए तो कोई उलझन नहीं है तुम्हारे दिमाग में? अगर कुछ ऐसा है तो मुझे साफ साफ बता दो। ये अजलान कहाँ से आ गया बीच में? मेरा उससे क्या ताल्लुक? वो बस जवेरिया का बाबा है और कुछ नहीं। वो शादीशुदा है, उसका अपना बच्चा होने वाला है, उसकी बीवी प्रेग्नेंट है। अगर मेरा तलाक लेना आपको इस वजह से डरा रहा है तो आप बिल्कुल मत डरे मॉम। ठीक है, सुन के खुशी हुई। आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाते।